नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन दिनों बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा देखने को मिल रहा है। जो देश चीन से खौफ खाते थे, जो देश चीन को अपने यहाँ आने से रोकते थे, तमाम तरह के बैरियर लगा रहे थे, ये आशंकाएं जता रहे थे कि कहीं चीनी माल से उनके बाज़ार पट न जाए, वो डंपिंग न करे और उनकी अपनी इंडस्ट्री तबाह ना हो जाए, उनके अपने मार्केट पर चीन का कब्जा ना हो जाए। वही देश अब दौड़ दौड़ कर चीन के दौरे कर रहे हैं। एक के बाद एक यूरोप के नेता चीन पहुंच रहे हैं। आप पिछले 1.5 महीने का अगर लेखा जोखा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यूरोपीय नेताओं में भगदड़ मची हुई है कि दौड़कर भाग कर जाओ, चीन के साथ कोई समझौता कर लो ताकि जो ट्रंप के टैरिफ की मार है उससे बचा जा सके। यानी सब चीन शरणम गच्छामी हो रहे हैं। सबको लग रहा है कि चीन ही उनका तारणहार बन सकता है। तो ये एक तरह से चीन के लिए दोनों हाथों में लट्टू जैसा है। जो उसने सोचा नहीं होगा वो हो रहा है और जाहिर है कि ये चीन की लीडरशिप का कमाल है, चीन के नीतियों का कमाल है, चीन की रणनीति का कमाल है कि उसने बहुत ही पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ अपने पत्ते चले और आज ये नौबत आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप भी चीन से पंगा लेने से घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं। हालांकि वो उन्हें अपना शत्रु जैसा बताते हैं, मानते हैं और सारे टैरिफ के हमले उस पर करना भी चाहते हैं, लेकिन 2 कदम पीछे हट जाते हैं। वो भारत को तो दबा देते हैं कि रूस से तेल मत लो, इतना हम टैरिफ लगा देंगे, लगा भी दिया, लेकिन जब चीन की बारी आती है तो वो दुबक जाते हैं। उन्हें पता है कि चीन की अहमियत अब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या हो गई है। तो चीन के सामने ट्रंप भी भीगी बिल्ली बन जाते हैं और यूरोप की हालत तो कहना चाहिए कि बड़ी हास्यास्पद हो गई है। जिस चीन को वो अपना दुश्मन मान रहे थे, शत्रु बता रहे थे, वो उसके साथ अब गलबैयाँ कर रहे हैं, दोस्ती बढ़ा रहे हैं और तमाम तरह के समझौते कर रहे हैं। लेटेस्ट इसमें जो है वो यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है, जिसके प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अभी 2 दिन पहले ही चीन में थे। और ध्यान रखिए, ये पिछले 8 सालों में किसी भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री की पहली चीन यात्रा थी और इस दौरान लगभग बिलियंस में डील्स हुए हैं। कितने बिलियंस में मैं आपको इसका डिटेल भी दूंगा और 50 से ज़्यादा कंपनियों के साथ डील साइन भी हुई हैं। तो एक मेजर जो स्टेप लिया है ब्रिटेन ने चीन के साथ अपने संबंधों को, आर्थिक संबंधों को बदलने का, प्रगाढ़ करने का। और चीन भी आगे बढ़कर अपने मार्केट खोलने को तैयार है, निवेश करने को तैयार है ब्रिटेन में, और ब्रिटेन को भी चीन की ज़रूरत पड़ रही है। जाहिर है कि ये ट्रंप के जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट वाली जो पॉलिसी है, जिसमें वो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, सेल्फ गोल कर रहे हैं, टैरिफ के जो हमले कर रहे हैं वो बैकफायर कर रहे हैं, उसका नतीजा है ये। तो कीर स्टारमर गए हैं। अभी जर्मनी के जो चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज की यात्रा होने वाली है। इसके बाद फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्टेरी ओर्पो जाने वाले हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन अभी दिसंबर के अंत में ही वहाँ से होकर आए हैं और अपने साथ बड़ा विशाल बिजनेस डेलीगेशन लेकर गए थे और बहुत तरह की डील करके लौटे। आयरलैंड और स्पेन भी चीन के दौरे कर रहे हैं और अपने संबंध चीन से सुधार रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस संकट के समय में कैसे चीन का फ़ायदा उठाया जाए, चीन के साथ दोस्ती प्रगाढ़ करके जो भी चीन के पास है उससे कैसे अपना संबंध बना के उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और अर्थनीति में बैलेंस चीन की तरफ झुक रहा है। जो पहले कभी पलड़ा
अमेरिका की तरफ झुका हुआ था और लगभग पूरी तरह से झुका हुआ था, वो पिछले साल भर के अंदर ही, और मैं तो कहूँगा कि पिछले 3-4 महीनों में ख़ास तौर पर उल्टा फ्लो हो गया है। जो जो देश अमेरिका की तरफ देखते थे वो अमेरिका की तरफ देखने के बजाय अब चीन की तरफ देख रहे हैं, चीन की तरफ जा रहे हैं, और आप कह सकते हैं कि भारत की तरफ भी देख रहे हैं, क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट है, लेकिन भारत को केवल मार्केट के तौर पर देख रहे हैं। भारत से उन्हें इन्वेस्टमेंट की उम्मीद नहीं है। भारत खुद इन्वेस्टमेंट चाहता है, उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत पैसा नहीं है। भारत की तरफ वो टेक्नोलॉजी की तरफ के लिए नहीं देख रहे हैं। भारत टेक्नोलॉजी में कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर रहा है, उससे कई गुना आगे तो यूरोप है। भारत टेक्नोलॉजी क्या देगा? भारत की तरफ अगर वो देख रहे हैं तो एक मार्केट है और दूसरा लेबर फोर्स है, कि कैसे सस्ता लेबर फोर्स जो भारत का है उसका इस्तेमाल करें, उसका फ़ायदा उठाएं, और यही मोदी सरकार इसी को बेचने की कोशिश कर रही है। उसके पास और कोई रणनीति नहीं है। तो अभी जब यूरोपियन यूनियन का पूरा दल आया था तो उसके साथ भी जो डील हुई है मोटे तौर पर यही है, और कई डील्स ऐसी हुई हैं जो भारत के लिए आगे चलकर नुकसानदेह भी हो सकती हैं, जिनके बारे में मैं एक वीडियो में आपको बता ही चुका हूं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। तो भारत जब यूरोप के साथ डील कर रहा है तो भारत को वो फायदे नहीं हो रहे हैं जो यूरोप को हो रहे हैं। भारत को बल्कि नुकसान हो रहा है उलट। लेकिन चीन के मामले में बिल्कुल अलग है, और मैं उसका भी आपको ब्यौरा दूंगा कि कैसे इस सिचुएशन का फ़ायदा चीन उठा रहा है, लाभ उठा रहा है। तो अभी जो कीर स्टारमर गए थे चीन, वहाँ उन्होंने जो डील्स की हैं उनमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की डील हुई है। एक्सपोर्ट डील्स जो हुई हैं वो 2.2 बिलियन यूरो की हुई हैं। इसी तरह से 2.3 यूरो बिलियन मार्केट का एक्सेस हासिल किया है। स्कॉच विस्की पर टैरिफ आधा कर दिया है, 5% कर दिया है, और इससे यूरोप को लग रहा है कि 250 मिलियन यूरो का फ़ायदा होगा। इसी तरह से चीन ने जो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं उनके लिए 30 दिन तक का चीन में वीज़ा फ्री ट्रेवल कर दिया है। ये बड़ा कदम है, क्योंकि ये ओपन हो रहा है चीन जो यूरोपीय पर्यटकों के लिए इस पैमाने पर। फिर इन्वेस्टमेंट जो एस्ट्राजेनेका है, ब्रिटिश कंपनी, दवाई मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना में करने जा रही है। इसी तरह से चेरी कमर्शियल व्हीकल्स भी वहाँ जा रही है। कोऑपरेशन कई क्षेत्रों में हो रहा है। 10 एग्रीमेंट हुए हैं जिनमें ट्रेड, फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ इन्फोर्समेंट है। क्लाइमेट और नेचर पर हाई लेवल पार्टनरशिप हुई है, और सिक्योरिटी डायलॉग रिज्यूम हुए हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो यूरोप है चीन को न केवल इकोनॉमिक थ्रेट के रूप में देखता है बल्कि सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में भी देखता है, और अमेरिका के साथ मिलकर जो गोलबंदी चीन की कर रहे थे, घेरेबंदी, उसमें वो शामिल रहता है। यहाँ पर अब अगर सिक्योरिटी डायलॉग भी फिर से शुरू हो रहे हैं चीन के साथ, तो एक जो अविश्वास बना हुआ था वो भी गिरेगा, और दोनों साझा सिक्योरिटी के बारे में कुछ नई चीज़ें कर सकेंगे। कई और मोर्चों पर बातचीत हो रही है। सर्विसेज सेक्टर ट्रेड डील की फिजिबिलिटी की स्टडी चल रही है, और यूके चाइना जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमीशन को मजबूत करने की बात हो रही है। इसी तरह से स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डायलॉग्स के नए दौर शुरू करने जा रहे हैं। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें इतने सारे मोर्चे पर एक साथ शुरू हो गई हैं, और जाहिर है कि ये बड़ी पहल है ब्रिटेन की तरफ से। इसी तरह से जर्मनी के जो चांसलर जा रहे हैं, जो फरवरी के अंत में उनकी यात्रा होने जा रही है, उसमें माना जा रहा है कि दोनों के बीच में बहुत बड़े एग्रीमेंट होने वाले हैं। ख़ासतौर पर क्रिटिकल रॉ मटेरियल पर जो डिपेंडेंसी है चीन पर, उससे रिलेटेड होगा। और 2023 को चाइना स्ट्रेटजी जो अपडेट था
ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और ईवी इश्यूज पर उस पर डिस्कशंस होंगे। आप जानते हैं कि जर्मनी खुद एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है और बहुत सारी मशीनरी बनाता है, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें चीन आगे निकल गया, ख़ासतौर से ईवी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उसमें। तो जर्मनी की जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड होती जा रही है, तो वो अब चीन के साथ जुड़कर वो इस होड़ में वापस लौटना चाहता है। इस तरह से बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट और मार्केट शेयर एक्सेस दोनों के लिए ये दोनों देश काम करने जा रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा कि दूसरे यूरोपीय देश जैसे फिनलैंड के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे, मशीनरी, फॉरेस्ट्री, क्लीन एनर्जी, फूड आदि में काम करेंगे। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, जो दिसंबर में गए थे अपने साथ बिजनेस डेलीगेशन को लेकर, वो उन्होंने बहुत सारी डील्स की हैं और जो ट्रेड सरप्लस को लेकर चिंताएं हैं उनकी, उसको उन्होंने शेयर किया है। उसमें एक बैलेंस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आयरलैंड और स्पेन भी बायलैटरल टाइज को मजबूत करेंगे और बहुत सारे बुनियादी चीज़ों पर भी आगे बात बढ़ेगी। ईयू के स्तर पर, यूरोपियन यूनियन के स्तर पर भी चाइनीज़ ईवी पर प्राइस अंडरटेकिंग्स की गाइडेंस ली जा रही है। कुछ ईवी बिना टैरिफ के इंपोर्ट करने की बात हो रही है। तो ईवी में जो बढ़त बनाई है चीन ने सस्ती टेक्नोलॉजी के ज़रिए, और इधर उधर एलन मस्क की टेक्नोलॉजी और उनकी कारें बहुत महंगी हैं, उनकी सेल भी गिर गई है, तो यूरोप इसका फ़ायदा उठाना चाहता है। कई चीज़ों पर बातचीत चल रही है और ये यूरोप के देशों ने आगे बात बढ़ाई है। हम जानते हैं कि कनाडा ने इसमें पहल की थी। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, जनवरी में ही वो भी बीजिंग गए थे और उन्होंने मुकम्मल कई ऐसी डील्स की हैं जो ट्रंप के आंखों में भी चुभ रही हैं, और ट्रंप ने तो उनको 50% टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। उनके जो एयरक्राफ्ट अमेरिकी बाज़ार में बिकते हैं उन पर टैरिफ लगाने की घोषणा वो कर ही चुके हैं। धमकी देना तो दूर, उन्होंने ये करके भी दिखा दिया है। लेकिन कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक मुकम्मल डील, बड़ी न्यू स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप करके आए हैं और एनर्जी, एग्री, फूड और ट्रेड पर फोकस थी उनकी वो पूरी जो पार्टनरशिप है जो नए तरह से हो रही है, जिसमें 49,000 चाइनीज़ ईवी को 6.1% टैरिफ पर इंपोर्ट करेगा कनाडा। पहले 100% थी, वो घट के इतनी हो गई है। बदले में चीन कैनेडियन कैनोला सीड्स पर टैरिफ 15% करेगा और इसी तरह से $3 बिलियन के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स अनलॉक करेगा। तो एनर्जी और क्लीन टेक, हम सब जानते हैं कि चीन रिन्यूएबल एनर्जी में भी आगे है, उसकी टेक्नोलॉजी में भी, वहाँ भी इस तरह की डील हुई है कनाडा के साथ। तो और बहुत सारे MOU हुए हैं, बहुत सारे ट्रेड इरिटेंट्स जैसे स्टील, एल्युमिनियम पर काम हो रहा है। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को कनाडा में बढ़ावा देने की बात हुई है और कोई फुल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है, जो जिस पर ट्रंप बिदक गए थे और परेशान हो रहे थे और धमकियां दे रहे थे FTA के लिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो वो नहीं हुआ है। लेकिन जाहिर है कि इससे उनको परेशानी ट्रंप को हो रही है। अब आते हैं इस पर कि चीन इस सिचुएशन का फ़ायदा कैसे उठा रहा है। तो चीन की जो पॉलिसीज़ हैं, जो टैरिफ की थ्रेट्स दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और नाटो से अलग होने की बात, ग्रीनलैंड से जो समस्या हो रही है, उससे यूरोप और कनाडा के देश दूर हो रहे हैं और चीन को अब एक रिलायबल पार्टनर के रूप में देख रहे हैं और चीन इसका फ़ायदा उठाना चाहता है। चीन ने किसी को धौंस दपट नहीं दी, किसी पर उसने टैरिफ का हमला नहीं किया। ठीक है कि वो अपने मार्केट पर कुछ बैरियर्स लगा कर रखता है और उसकी कुछ ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं जिसको लेकर यूरोप को आपत्तियां रही हैं, लेकिन आज यूरोप इतने क्राइसिस में है कि वो उनकी बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो आगे बढ़कर चाह रहा है कि बातचीत शुरू हो, कुछ टैरिफ का जो हमला हुआ उससे राहत मिले
और जो समस्याएं यूरोप झेल रहा है उससे रास्ता बने। तो चीन जो फ़ायदा उठा रहा है वो है मार्केट एक्सेस। जो बैरियर वगैरह यूरोप ने लगा रखे थे उनको वो अपने लिए खोल रहा है। ये तमाम यूरोप और कनाडा के जो मार्केट हैं वो खुल रहे हैं और इसका उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अमेरिका ने अपने बाज़ार में पाबंदियां लगा दी हैं बहुत सारी टैरिफ की वजह से, तो उसे नए बाज़ार की ज़रूरत है। फिर इन्वेस्टमेंट और टेक ट्रांसफ़र हो रहा है। वे जो पश्चिमी कंपनियां हैं जैसे एस्ट्राजेनिका चीन में इन्वेस्ट कर रही है। जॉब्स, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की नई सिलसिला शुरू हो रहा है। जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसका बढ़ रहा है। यूएस अलायंस कमज़ोर करना, नाटो को भी डाउनग्रेड कर रहे हैं ट्रंप, और अब ये जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो भी कमज़ोर पड़ रही। तो इस दोनों का फ़ायदा उठाकर चीन यूएस के अलायंस को भी कमज़ोर कर रहा है और अपने अलायंस को मजबूत कर रहा है, और एक तरह से यूरोप और कनाडा को मल्टी पोलर शिफ्ट में पार्टनर बना रहा है। ह्यूमन राइट्स, स्पाइस इश्यूज़ पर कंसेशन कम देकर भी डील्स हासिल कर रहा है, क्योंकि चीन के ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत हंगामा करते रहे यूरोप के देश, उसमें कोई छूट नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी उसे डील्स मिल रही हैं। ये इस सिचुएशन का उसको फ़ायदा हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, टूरिज़्म बूस्ट हो रहा है क्योंकि वीज़ा फ्री एंट्री वगैरह दे रही हैं। एक्सपोर्ट बढ़ रहा है क्योंकि चाहे कनाडा हो चाहे यूरोप हो, वहाँ पर उसके लिए मार्केट खुल रहे हैं, और चूंकि चीन की सप्लाई चेन बहुत मजबूत है इसलिए उसको फ़ायदा भी मिल रहा है। और ट्रम्प की अनिश्चितता का जो बार बार वो टैरिफ लगाना या दूसरी धमकियां देना, उससे उसके मुकाबले चीन खुद को प्रिडिक्टेबल दिखा रहा है कि चीन में कुछ ऐसा उठापटक नहीं है। चीन ऐसी अव्यवहारिक नीतियां नहीं अपना रहा है, अनिश्चितता नहीं दे रहा है, इसलिए ज़्यादा लीडर्स उस पर डिपेंड करने के लिए तैयार हो रहे हैं और वहाँ जा रहे हैं। तो ये तमाम पहलू हैं चीन की बढ़त के, यूरोप के नेताओं की चीनी दौरे के, और ट्रंप जाहिर है कि इससे बहुत बिगड़े हुए हैं, बहुत डरे हुए भी हैं, क्योंकि अमेरिकी मार्केट पर भी असर इसका पड़ना लाजमी है। अगर पूरी दुनिया अब चीन की तरफ और भारत की तरफ कुछ हद तक जा रही है, तो ये अमेरिका के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। जबकि चीन के लिए, मैंने पहले जैसे कहा कि दोनों हाथों में लट्टू हैं, वो आर्थिक स्तर पर भी और सामरिक स्तर पर भी अपने अलायंस को मजबूत करता जा रहा है, कर सकेगा इस परिस्थिति में। और इसके विपरीत जो उसका मुख्य प्रतिद्वंदी अमेरिका है वो कमज़ोर पड़ता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।